Hello student, welcome to my channel Easy English Learning and I am your teacher Soumi Dev. So we are going to learn English in very easy and very simple way. कोई आपको बोले ना कि इंग्लिश में हम 3 मंथ में सीख जाएंगे या 1 मंथ में सीख जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, जो हमारा मदर टंग नहीं है, एक अननोन लैंग्वेज सीखने के लिए ना हमें वो लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शंस एंड एज वेल एज हमें स्पोकन पोर्शंस, दोनों पोर्शंस बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी हम परफेक्टली वो लैंग्वेज को जान पाएंगे. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ना हमें ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. मेरे चैनल पे मैं बहुत ही सिंपल में हिंदी में आपको इंग्लिश के ग्रामर एंड डेली यूजेस के कुछ वर्ड्स, कन्वर्जेशंस, स्पोकन इंग्लिश सब के ऊपर मैं वीडियोस देने वाली हूँ. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन से. ग्रामर अगर आप नहीं सीखोगे ना तो कोई भी लैंग्वेज ना ही आप पढ़ पाओगे, ना ही आप लिख पाओगे या ना ही आप बोल पाओगे. तो ग्रामर पे जैसे ध्यान देना ज़रूरी है वैसे स्पोकन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. नहीं तो आप ग्रामर सीख जाओगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आप अच्छे से लिख सकते हो, बोल सकते हो, इवन सुन के समझ भी सकते हो, लेकिन जब बोलने जाओगे ना आपको शायद थोड़ा हेजिटेशंस हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो. तो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आज फर्स्ट क्लास में हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे. आज के क्लास में हम टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो ग्रामर के बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, बहुत ही बेसिक, और एक ही क्लास में ये हम सब कवर अप कर लेंगे. और इसमें जो सारे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी ना, तो अभी इसको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आफ्टर माय वीडियो लास्ट पे जाके सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक पीडीएफ लिंक दे दूंगी, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस के फॉर्म में दिया हुआ है. आप अगर वो घर में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मेरे वीडियो थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक्चुअली इंग्लिश सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मतलब टेक्निक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, ये सब जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आपको कुछ थोड़ा सिंपल रूल फॉलो करने पड़ेंगे और मेरे वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर उधर के बात छोड़ के हम डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे. फर्स्ट टॉपिक है हमारे लेटर. ठीक है, तो लेटर क्या है, अब सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं. ठीक है, ये हर एक लेटर जैसे ए बी सी डी, ये सबको इंडिविजुअली एक एक को हम लेटर बोलेंगे. जब एक से ज़्यादा हम बोलेंगे तब एस लगा के लेटर्स बोलेंगे, जब प्लूरल हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो लेटर एक्चुअली क्या हुआ, ए टू जेड ये 26 लेटर्स को हम इंडिविजुअली एक एक को बोलेंगे लेटर. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ टोटल 26 लेटर्स. ये जो टोटल ए से जेड तक टोटल 26 लेटर्स, इसके कलेक्शंस को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे. तो आपके ध्यान में शायद आ सकता है कि अल्फ़ाबेट, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला कि जब 1 से ज़्यादा प्लूरल हम यूज़ करते हैं तब उसमें एस लगाते हैं, तो अल्फ़ाबेट के अंदर तो 26 लेटर्स है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें हम क्यों एस नहीं लगा रहे. एक्चुअली अल्फ़ाबेट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. एंड कलेक्टिव नाउन क्या है, जब एक ही टाइप के चीज़, बहुत सारे एक ही टाइप चीज़ के एक कलेक्शन समझाते हैं ना, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसके अंदर नाउन हम बहुत ही डिटेल में, इलाबोरेट वे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो अल्फ़ाबेट के अंदर देखो ए से लेके जेड तक सारे सेम चीज़, लेटर के ही कलेक्शंस है. ठीक है, इसीलिए अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, अल्फ़ाबेट ही बोलेंगे. तो लेटर एंड अल्फ़ाबेट हमारा कंप्लीट हो गया. अल्फ़ाबेट के बारे में मुझे और भी थोड़ा बोलना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इसको मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं. मॉडर्न इंग्लिश क्यों, क्योंकि इंग्लिश एक्चुअली आया है लैटिन से. जैसे हिंदी आया है संस्कृत से, वैसे ही इंग्लिश के जो मदर लैंग्वेज है
वो है लैटिन। तो जब हम लैटिन से फर्स्ट हम इंग्लिश में लेटर्स ले रहे थे, उसमें शायद बहुत सारे और भी लेटर्स होंगे, लेकिन आफ्टर सो मच डिलीशंस एंड एड अप ये फाइनल मॉडर्न 26 लेटर्स हमें मिले हैं, इसीलिए इसको हम मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलेंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा स्पीच। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यस, स्पीच क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय आर्टिकुलेट साउंड। ये इतने बड़ा जो बोल दिया, इतने बड़े सब कुछ, इसको बहुत ईजी में मैं बोल रही हूँ। द एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, मतलब जो हमारे थॉट प्रोसेस है एंड जो हम फील करते हैं, कुछ भी हम फील करते हैं या कुछ भी हम सोचते हैं ना, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कोई भी साउंड क्रिएट करके हम इसको बोलते हैं। तो आर्टिकुलेट साउंड मतलब द एबिलिटी ऑफ मेकिंग साउंड। तो जब भी हम कोई साउंड क्रिएट करके हम अपना थिंकिंग, थॉट, फीलिंग्स, ये सब हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीच। देखो, स्पीच से ही है ना स्पोकन इंग्लिश ये बात आया है, ये टर्म आया है। जैसे हम साइन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, जैसे ऐसे इशारा में, इसको ना हम स्पीच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है। तो स्पीच एक्चुअली हमेशा याद रखो, जिसमें एक आवाज़, एक साउंड होगा, उसके जो एक्सप्रेशंस है वही है स्पीच। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज वावल्स। वावल्स एंड कंसोनेंट्स आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। जो हम साउंड बोलते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ABCD, ये जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट के अंदर, इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वावल्स एंड कंसोनेंट्स। इसको VO वो हम नहीं बोलेंगे कभी भी, इसको हम वावल्स बोलेंगे। अच्छा, वावल्स क्या हुआ? A, E, I, O, U, these 5 letters are vowels. Actually, these 5 letters do not structure the vocal cord while pronouncing. That means जब हम pronounce करते हैं ना इन सबको, तो vocal cord के ऊपर कोई स्ट्रक्चर मतलब कोई स्ट्रेन देना, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब हम वोकल कॉर्ड के ऊपर नहीं देते हैं। ये जो वर्ड है स्ट्रक्चर, इसका मतलब है स्ट्रेच करना। स्ट्रक्चर RE, इसको ना हम पिक्चर, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर, पिक्चर, ऐसे नहीं, हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, पिक्चर। ठीक है, R को हम बहुत हल्का रखेंगे, तो ये सही प्रोनाउंस होगा। तो जो वावल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। आप खुद ब खुद बोल के देखो, A, E, I, O, U, है ना, तो इसीलिए ये हो गया वावल्स। तो कंसोनेंट्स क्या है? ये 5 जो वावल्स है, इसको हम हटा देते हैं अल्फ़ाबेट से, तो रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स, ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम ना रेस्ट्रिक्ट और क्लोज करते हैं हमारे एयर फ्लो। तो वावल्स आर दोज लेटर व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट और क्लोज आवर एयर फ्लो व्हाइल प्रोनाउंसिंग। जैसे देखो, हम बी, जैसे मैं लिप्स को दबा के बी बोल रही हूँ। F, देखो एक एयर फ्लो हमारा निकल रहा है। के तो हमारे पूरा वोकल कॉर्ड कोई प्रेशर दे के निकल रहे। तो सारे जो कंसोनेंट्स है, तुम अपने आप घर में तुम लोग देखना, प्रैक्टिस करके सबको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, कोई ना कोई तरीके से हम एयर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट या क्लोज करते हैं। तो these 21 letters are consonants. Okay, clear? 6th point is syllable. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोनाउंसिंग के लिए। सिलेबल क्या होता है? देखो, इसको ना SYLLABLE, सिलेबल ऐसे नहीं बोलेंगे, इसमें भी L को हम थोड़ा हल्का रखेंगे। सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? A unit of pronunciation having a vowel. यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जब हम कोई भी वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, यूनिट पार्ट है, उसको हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे देखो, मैं बोल रही हूँ कैट, एक बार में हम बोल दिए, तो ये हो गया हमारा मोनोसिलेबल। मोनो मतलब वन, सिंगल।
तो जो वर्ड में ओनली वन सिलेबल है उसको हम बोलेंगे मोनोसिलेबलिक वर्ड या मोनोसिलेबल। जैसे कैट, बुक, पेन, स्कूल, ये सब हो गया मोनोसिलेबलिक वर्ड। अभी सिलेबल के अंदर 4 टाइप्स ऑफ है मेनली। जैसे मोनो हो गया, फिर आता है डाई सिलेबलिक वर्ड। डाई जैसे पिक्चर, तब बोले थे हम पिक्चर, पिक एंड च, ये हो गया हमारे डाई सिलेबलिक वर्ड। टेबल ऑल्सो, टे एंड बल, टेबल। अब जिसमें 3 सिलेबल्स है उसको हम बोलेंगे ट्राई सिलेबलिक वर्ड। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड फुल। तो ये 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट में हम डिवाइड कर दिए वही हो गया हमारा सिलेबल। जिसमें 4 सिलेबल होंगे उसको हम बोलेंगे क्वाड्री सिलेबलिक वर्ड। ऐसे एक क्वाड्री सिलेबलिक वर्ड है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन। तो ये सिलेबल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्यों जान रहे हैं? क्योंकि प्रोनाउंस करने के टाइम में जहाँ जहाँ पे सिलेबल डिवाइड होते हैं उधर हमें प्रेशर देंगे, स्ट्रेस देंगे वो जगह पे। जैसे एप्लीकेशन, देखो ये साउंड कितना डल कर रहा है। जब हम एप्लीकेशंस, ऐसे हम हर एक सिलेबल को प्रेशर देके, स्ट्रेस देके बोलते हैं तो उसको साउंड सही होता है, अच्छा लगता है साउंड। तो ये हो गया हमारा सिलेबल। जब इस वीडियो के बाद ना मैं PDF एक लिंक दे दूंगी, उसके अंदर सारे ये मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल, क्वाड्री सिलेबल, इसके सारे एग्जाम्पल डिवाइड करके मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, वो आप लोग देख लेना। नंबर 7 इज वर्ड। ये जो हम बोलते हैं, ये जो सारे एक एक शब्द हम बोलते हैं वही वर्ड है। तो वर्ड क्या है? अ सिंगल मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ अ स्पीच। अ सिंगल मीनिंगफुल एलिमेंट, स्पीच या रिटन भी हो सकते हैं। इधर जब हम लिखते हैं या हम जब बोलते हैं उसके एक सिंगल मीनिंगफुल एलिमेंट। जैसे हम एक बहुत बड़ा लाइन बोल दिया कि आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, हर एक जो सिंगल एलिमेंट है वही होंगे वर्ड, बट इट मस्ट हैव अ मीनिंग। इसका मीनिंग जरूर होना चाहिए। जैसे देखो, अगर हम ये लिखते हैं, ये सब इसका जैसे हम लेटर एक एक बिठा दिए पास पास, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। ये सिंगल एलिमेंट हो, कुछ भी हो, जब तक इसका एक मीनिंग नहीं होता है तब तक इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। जैसे कैट, इसका एक मीनिंग है, जैसे ये एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फूड, ये खाना, जो खाने की एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन बीइंग, जैसे हम इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जब एक मीनिंग आ जाएगा तभी वो एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो 8th पॉइंट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया। हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे लेकिन उसके अंदर हम ग्रामर फुलफिल नहीं करेंगे तो उसको हम ना सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो सेंटेंस कब हम बोल सकते हैं? जब भी कोई आइडिया हम बोल रहे हैं जो ग्रामेटिकली कंप्लीट हो। तो ग्रामेटिकली कंप्लीट होने के लिए एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होना पड़ेगा और एक सब्जेक्ट रहना पड़ेगा। तो अ सेंटेंस मस्ट हैज अ वर्ब एंड एज वेल एज अ सब्जेक्ट, तभी इसको हम ग्रामेटिकली कंप्लीट बोल सकते हैं। एक सेंटेंस के बाद और एक सेंटेंस ऐसे जुड़ के हमारा लैंग्वेज होते हैं, स्पीच होते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं हम, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये यूनिवर्स के कोई भी लैंग्वेज हो, सारे सेंटेंस जुड़ के ही हम बात करते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें ग्रामेटिकली कंप्लीट एक आइडिया देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक बहुत छोटा स्मॉलेस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई डू। कोई आपको अगर पूछ रहे कि डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक, यस मुझे अच्छा लगता है, तो यस आई डू, या सिंपली आई डू। तो आई डू ये स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, सबसे छोटा। आई, मैं, मतलब ये एक सब्जेक्ट हो गया
और डू, यस, मतलब एक वर्ब भी है। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हम जब पढ़ेंगे, इसके अंदर सब वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे अच्छे से हम इसको इलाबोरेटली एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मेन ये खाली जान लो कि सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया। ठीक है। 9 पॉइंट इज सब्जेक्ट। ये सेंटेंस के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट और whom इज अबाउट द सेंटेंस। ये सेंटेंस किसके या किस चीज के बारे में है। अच्छा, व्हाट कब आता है? जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोलते हैं। कोई मटेरियल हो सकता है, जैसे ये पेन, जैसे ये बोर्ड, ये सब जो नॉन लिविंग थिंग है पूरे दुनिया में, टीवी, बुक, शू, कार, बाइक, एवरीथिंग, इसके लिए हम व्हाट यूज करते हैं। और whom या who जब यूज करते हैं मतलब कोई लिविंग थिंग, कौन आया है, कौन है, ये सब के लिए हम whom या who यूज करते हैं। तो what and whom। अच्छा, जब हम WH क्वेश्चंस पढ़ेंगे, WH वर्ड्स पढ़ेंगे, तब इसमें what, whom, ये सब, which, ये सब के हम अच्छे से यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो what और whom इज अबाउट द सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस किसके बारे में या कौन सी चीज के बारे में है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ दिस बोर्ड इज वाइट। मैंने एक सेंटेंस बोला, ये बोर्ड वाइट है, तो ये बोर्ड के बारे में जो बोला है, तो ये बोर्ड हो गया हमारे सब्जेक्ट। जो चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, आई एम ए टीचर, मेरे बारे में बोल रही हूँ, यू आर अ स्टूडेंट, आपके बारे में बोल रही हूँ। तो कोई भी चीज़ के बारे में बोल रही हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल रही हो, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। एंड 10 पॉइंट इज क्या? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में बाकी जो चीज़ हमने बोला, जैसे दिस बोर्ड इज वाइट, बोर्ड को छोड़ के हमने क्या बोला? इज वाइट। तो ये बोर्ड को हमने एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया। कोई भी, जैसे आपको मैंने बोला था यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको डिफाइन किया था, आप क्या हो? आप एक स्टूडेंट हो। तो आपके बारे में, मेरे बारे में, बोर्ड के बारे में जो भी बात हमने किए, वो बाकी चीज़ हो गया प्रेडिकेट। दैट मीन एक सेंटेंस के अंदर हमेशा 2 पार्ट्स रहेंगे। एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। ये दोनों बन के, दोनों मिलके ही होता है एक सेंटेंसेस। तो प्रेडिकेट हो गया अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोलते हैं वही हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है। हम अगले क्लास में जब सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इसका काइंड ऑफ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, असर्टिव, इम्पेरेटिव, ऐसे करके हम सारे इसके काइंड्स पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी और अच्छे से थोड़ा एग्जाम्पल देके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर देखो, मैं बहुत ही ईजी वे में आप सबको इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करना, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस में देने वाली हूँ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच या स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर, कन्वर्सेशंस के ऊपर, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती जाऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर आपको थोड़ा भी ये हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ गुड डे।